भारत जल्द करेगा उसे बेनकाब। देखिए हमारा खास कार्यक्रम क्राइम कंट्रोल में बिल्डर की बदमाशी। वो है सपनों का सौदागर। वो फ्लैट के नाम पर करता है फर्जीवाड़ा। रेरा के खाते सीज करने से पहले सारे पैसे कर चुका है कहीं और ट्रांसफर। वो सत्ताधारी दल का है महासचिव। पुलिस से मिलकर न्यायालय को भी कर रहा है गुमराह। एक नहीं कई ग्राहकों ने बताई है उसकी कारस्तानी। पूरे सबूत के साथ उसके हर रात पर से उठेगा पर्दा। डीटीवी भारत जल्द करेगा उसे बेनकाब। देखिए हमारा खास कार्यक्रम क्राइम कंट्रोल में बिल्डर की बदमाशी। लखीसराय की शान और मुंगेर प्रमंडल की जान, यही तो है होटल बुद्धा रेसिडेंसी की पहचान। ट्रिपल बेड का कमरा और शानदार मैरिज हॉल, वो भी आपके बजट में। मात्र 51,000 रुपए में बुक करें पूरा होटल। कमरा तो सिर्फ 1,500 रुपए में 24 घंटे। फुल एसी है होटल बुद्धा रेसिडेंसी। पार्टी, शादी या हो कोई भी फंक्शन, ना पार्किंग का झंझट, ना कोई टेंशन। आप तो बस होटल बुद्धा रेसिडेंसी में कीजिए एंजॉय। हमारा पता है पटना, लखीसराय, मुंगेर, NH80 मुख्य मार्ग, गरीब ब्रिज के बाद क्यूल रोड, लखीसराय। मैं नीरज कुमार वेदपुरिया, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, पारस HMRI हॉस्पिटल से इस नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो फाइनली कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बिहार सरकार ने भी अब एक बार फिर से लॉकडाउन रिटर्न्स की स्थिति बना दी, यानी कि लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। 5 तारीख से प्रदेश में, यानी कि कल से लॉकडाउन की शुरुआत हो जाएगी और अगले 10 दिनों तक चलने वाली है, यानी कि 15 मई तक प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। आज इस पर भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इस पर बात करेंगे कि किस तरीके से पाबंदियां होगी और प्रदेश में क्या कुछ खास होगा, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ लॉकडाउन को लेकर के अब राजनीति भी शुरू हो गई है, जहां एक तरफ सरकार जो है वो लगातार समीक्षा बैठक के बाद इस बारे में चर्चा कर रही थी कि कैसे प्रदेशवासियों को कोरोना से बचाया जा सके, प्रदेश में लगातार आ रहे कोरोना के इस चेन को कैसे तोड़ा जा सके और संक्रमण को रोकने की हर वो कोशिश की जाए। लेकिन ऐसे में अब सरकार ने फैसला तो ले लिया, लेकिन जो विपक्ष लगातार सरकार से ये बातें करता था कि प्रदेश में लॉकडाउन लगना चाहिए, लेकिन अब वो ही सरकार का पूरी तरीके से विरोध कर रहा है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कि 15 मई तक प्रदेश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में 15 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की है। राज्य में लॉकडाउन लगने की जानकारी सीएम नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट करके दी। अब लॉकडाउन लगने के बाद यह जानना जरूरी है कि किन किन क्षेत्रों में लोगों को छूट मिलेगी, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बिहार सरकार ने आखिरकार 15 मई तक प्रदेश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी और सीएम नीतीश कुमार ने, आप देख सकते हैं दूसरी तस्वीरों में किस तरीके से सीएम नीतीश कुमार ने आज ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि कल सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद
फिलहाल 15 मई 2020 तक प्रदेश में लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके विस्तृत मार्गदर्शिका एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में आपदा प्रबंधक समूह जो होगा वो कार्रवाई करने हेतु दिशा निर्देश जारी करेगा। और यह खास पत्र आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा, गृह विभाग के द्वारा जो पत्र है उस पत्र को जारी कर दिया गया है, जिसमें से जो भी पाबंदियां हैं और साथ ही साथ जिनको भी छूट मिली है उन सारी बातों का विस्तार से विवरण दिया गया है। उसके साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरीके से यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से पूरा व्याख्यान किया गया कि आखिर में किस तरीके से प्रदेश में लॉकडाउन होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश में लॉकडाउन के बीच आखिर में सरकार की तैयारी क्या होगी। जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान जब लोगों को घरों में बंद कर दिया जाएगा, जब पूरी तरीके से स्थितियां शांत हो जाएगी, सड़कें सूनी हो जाएंगी, जो कि कोरोना संक्रमण के दौरान पहली बार जब तस्वीरें दिखी थी पूरा देश शांत पड़ा हुआ था, बिहार में भी वैसे नजारे दिखने को मिलेंगे कल से। यानी कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए इस चैन को तोड़ने के लिए सरकार ने आखिरकार बड़ा फैसला ले लिया है। लेकिन ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार विफल है, तो दूसरी तरफ पटना में खुद हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सरकार की भी जमकर क्लास लगाई थी। उसके बाद अब यह आदेश आया, कोर्ट ने यह भी कहा था कि जल्द से जल्द इस पर फैसला लिया जाए और आखिरकार अब आदेश जारी कर दिए गए हैं। उसके अनुसार राज्य सरकार ने सभी कार्यालय बंद करने का फैसला किया है। लेकिन जिस तरीके से स्थिति बदल रही है, ऐसे में जरा सा हम एक बार उस पत्र को एक बार फिर से देखेंगे कि उस पत्र में क्या कुछ खास था, क्योंकि जो आदेश जारी किए गए हैं और साथ ही साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है उसमें किस तरीके की बातें सामने आई है। पत्र में जिस तरीके से आदेश जो जारी किए गए हैं और उसके बाद जो बातें सामने आई है, ऐसे में बात सबसे पहले आज करते हैं कि क्या कुछ पाबंदियां मिली हैं और किस तरीके से इस पर विशेष चर्चा की गई। हालांकि लॉकडाउन के दौरान किसको मिलेगी छूट, हम इस पर चर्चा करते हैं और सबसे पहले जो आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं उसकी बात करते हैं। प्रदेश में किस तरीके से लॉकडाउन की बात की गई है, तो ऐसे में लॉकडाउन में मिलने वाली छूट, पत्रकारों को मिलेगी छूट। सरकार ने साफ तौर पर कहा है ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को अनुमति दी गई है। यानी कि जो लोग यात्रा करेंगे और जो लोग भी यात्रा करने के दौरान अगर अपने प्राइवेट वाहनों का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को छूट दी गई है। तो ऐसे में साफ तौर पर सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर में किस तरीके से लॉकडाउन के दौरान छूट मिलेगी। तो लॉकडाउन के दौरान पत्रकारों को पूरी तरीके से छूट मिलेगी। इसके अलावा सरकारी सुविधाएं जैसे कि बिजली, पानी, बिजली देने वाले जो सरकारी कार्यालय हैं उनको पूरी तरीके से छूट मिलेगी। इसके साथ साथ पानी यानी कि जलापूर्ति के लिए जो विभाग होते हैं उनको भी पूरी तरीके से छूट दी गई है। दवा दुकान, अस्पताल, एम्बुलेंस, सरकार की ओर से मिलने वाली उन सारी सुविधाओं को पूरी तरीके से छूट मिल गई है। आपको बता दूं कि इसमें कई सारी सुविधाएं दी गई है और सबसे पहले विस्तार से उस पर हम जानकारी लेते हैं कि आखिर में लॉकडाउन के दौरान किसको छूट मिलेगी, इसके साथ साथ किनको बेहतर सुविधाएं मिलेगी और साथ ही साथ इस लॉकडाउन के दौरान सरकार क्या कुछ खास करने वाली है। लॉकडाउन के दौरान जो मिलने वाली छूट है उसमें से दवा दुकानों को छूट मिलेगी। इसके साथ साथ कुछ पाबंदियों के बीच में दूध दुकान जो है, मछली का जो दुकान है, सब्जियों के जो दुकान है, इन सभी को काम करने यानी कि छूट तो मिलेगी। लेकिन ऐसे में इनके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं, यानी कि 11 बजे तक ये दुकानें खुलेंगी, उसके बाद ये सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। लेकिन दवा की दुकानें जो होंगी वो खुली रहेंगी। इनिशियल सेवाओं से जुड़े हुए जो भी कार्यालय हैं वो पूरी तरीके से खुले रहेंगे। आवश्यक यानी कि जो दवा दुकान, अस्पताल, एम्बुलेंस सेवाएं पूरी तरीके से रहेंगी। सरकार की ओर से चलने वाली जो सुविधाएं होंगी जिसमें से वो चलेंगी। सड़कों पर पैदल चलना या फिर
साफ तौर पर कह सकते हैं कि किसी भी तरीके के प्राइवेट वाहन जो होंगे वो नहीं चलेंगे। ऐसे में लॉकडाउन के दौरान जो चीजें बंद रहेंगी, हम बात उस पर करेंगे कि आखिर में कौन कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो कि बंद रहेंगी। लॉकडाउन के दौरान स्कूल, कॉलेज यानी कि शैक्षणिक संस्थान जो होंगे वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। इसके साथ साथ शॉपिंग मॉल्स, कोई भी मॉल्स जो होंगे वो नहीं खुलेंगे। सिनेमा हॉल जो कि पहले पाबंदियों के बीच में 50% के आदेश थे, लेकिन अब उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। पार्क पूरी तरीके से बंद रहेंगे, जिम भी बंद रहेंगे। इसके अलावा वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों को बंद रखा गया है। साथ ही साथ अनावश्यक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा, यानी कि बिना काम आप सड़कों पर नहीं घूम सकते हैं, और अगर घूमते हुए पकड़े गए तो आप पर बेवजह घूमने के आरोप में कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, और इसके लिए प्रशासन को भी पूरी तरीके से अधिकार दे दिए गए हैं। सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन पूरी तरीके से बंद रहेगा, लेकिन पत्र में साफ तौर पर बताया गया है कि अगर आप प्राइवेट वाहनों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन आप कहीं और से यात्रा करके आ रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक राज्य से दूसरी राज्य अगर आप जाते हैं, आपके पास अनुमति है तो आप यात्रा कर सकते हैं। साथ ही साथ अब बात करते हैं कि आखिर में इस पूरे लॉकडाउन के बीच में क्या कुछ खास होने वाला है। इस पूरे लॉकडाउन के बीच में जो खास होगा उसमें है कि शादी विवाह जो कार्यक्रम है उसको सरकार ने लॉकडाउन से बाहर रखा है, यानी कि उनको परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में उस तरीके की शादियां जो पहले से ही तय की गई है और उसमें जो भी व्यवस्था होंगी वो सरकार ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं और उसके अनुसार खास तरह की व्यवस्था की गई है। तो लॉकडाउन में क्या कुछ खास होगा, इस पर हम चर्चा करते हैं। बात सबसे पहले, शादी विवाह में 50 लोगों से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। इसके लिए अनुमति तो दी गई है, लेकिन शादी विवाह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। हालांकि सरकार ने पहले ही ये कहा था, पहले 200 लोग, उसके बाद 100 और अब 50 पर बात आकर बनी है, यानी कि 50 लोग शादी विवाह समारोह में शामिल हो सकते हैं। लेकिन दोनों पक्षों को मिलाकर के 50 लोगों को वहां रहना होगा। अगर उससे ज्यादा कुछ ऐसी स्थितियां बिगड़ती हैं तो इस पर कार्रवाई हो सकती है। शर्त यह रखा गया है कि शादी समारोह में डीजे शामिल नहीं कर सकते हैं, यानी कि डीजे और जो कार्यक्रम करते हैं वो शामिल नहीं हो सकते हैं। इसके साथ साथ बारात पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होगी, यानी कि बारात आप नहीं निकाल सकते हैं। सिर्फ शादी समारोह में जो रस्म होती हैं उस रस्मों को आप अदा कर सकते हैं, लेकिन बजाते बारात जो धूमधाम से निकाला जाता है वो नहीं होगा। इसके साथ साथ अंतिम संस्कार जो श्राद्ध क्रम होते हैं उसमें 20 लोगों से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे, और इसके लिए बजाते जो बातें कही गई हैं। लेकिन एक चीज मैं भूल गया आपको बता दूं कि शादी समारोह जो होंगे और इसके लिए खासकर आपको पहले स्थानीय थानों में इसकी जानकारी देनी होगी, वो भी 3 दिन पहले, यानी कि पूरी जानकारी देनी होगी कि आपको शादी समारोह जो हो रहा है वो कहां हो रहा है और कितने लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। इसके साथ साथ और भी विशेष तरीके की जानकारी जो प्रशासन को चाहिए होगी वो आपको देना होगा। साथ ही साथ 20 लोग जो होंगे वो शादी अंतिम संस्कार श्राद्ध क्रम जो होगा उसमें शामिल हो सकते हैं। अब जो खास की बात की जा रही है, यानी कि खास क्या कुछ होगा, तो सभी जिलाधिकारियों को चिन्हित स्थानों पर आइसोलेशन सेंटर और सामुदायिक किचन बनाने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि जो लोग होंगे और जिनको किसी भी तरीके की परेशानी हो या फिर सड़कों पे जो रहने वाले लोग हैं, गरीब तबके के जो लोग हैं, भूखों ना मरे, इसके लिए सरकार ने उनको अनुमति दी है कि वो सामुदायिक किचन बनाएं और इसके लिए बजाते जो लोग भी हैं उनको भोजन मिलता रहे। सरकार ने एक और भी जानकारी दी है कि राशन कार्ड जो भी धारक हैं उन धारकों को मुफ्त में अनाज मिलेगा, यानी कि लॉकडाउन के दरमियान मई महीने में उनको किसी भी तरीके की राशि चुकता नहीं करनी पड़ेगी और इसके लिए उनको मुफ्त में अनाज दिया जाएगा और इसका पूरा जो खर्च आएगा वो राज्य सरकार भरेगी। लॉकडाउन को लेकर के लगातार समीक्षा बैठक चल रही थी। सीएम नीतीश कुमार भी अपने अधिकारियों के साथ, अपने मंत्रियों, सहयोगियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने पटना का दौरा किया, सड़कों पर गए। लेकिन ऐसे में जब लॉकडाउन का फैसला ले लिया गया तो उन्होंने ट्वीट करके जो जानकारी दी थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि सारी जानकारी जो डिटेल होगा वो डिजास्टर मैनेजमेंट देगा। ऐसे में बिहार में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर आखिरकार बिहार सरकार ने लॉकडाउन का फैसला ले लिया, जिसको लेकर सुबह से ही डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ बैठक चली और बीते दिनों अधिकारियों और मंत्रियों के साथ हुए बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में लॉकडाउन लगाने की घोषणा की तो कई सारी पाबंदियां लग गई। ऐसे में डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक के बाद विभाग के द्वारा वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी जानकारी दी गई। पत्र में यह निर्देश दिया गया है कि राज्य सरकार स्थिति के आकलन के आधार पर
कोरोना की रोकथाम हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत निर्दिष्ट उपाय कर सकती है। दिनांक 4 मई को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में राज्य में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि राज्य में पॉजिटिविटी की दर पिछले एक सप्ताह से निरंतर 10% से अधिक बनी हुई है। अतः वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में स्थितियों पर व्यापक नियंत्रण हेतु दिनांक 5 मई से 15 मई तक निम्नांकित प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। बिल्कुल, तो 5 मई से लेकर के 15 मई तक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं प्रदेश में, यानी कि कल से शक्ति दिखेगी सड़कों पर। लेकिन जहां एक तरफ शक्ति की बात की जाए तो दूसरी तरफ आखिर में सरकार ने फैसले तो दे दिए, लेकिन क्या लोगों के साथ अपने संबंध बेहतर करने के लिए प्रशासन ने, क्योंकि जब हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं, पर्व होता है, तो शांति समिति की बैठक होती है, स्थानीय थानों में इसकी बैठक होती है और लोगों के बीच में संदेश जो होता है वो प्रशासन अपने स्तर से देती है। लेकिन ऐसे में सरकार क्या कर रही है? इस तैयारियों को लेकर के बिहार में जब कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने बचाव के लिए प्रदेश में लॉकडाउन लगाया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उस घोषणा के बाद। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब जानकारी दे दी थी तो और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ जिसमें से डीटीवी भारत के संपादक राजेश कुमार ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के वो हिस्सा थे और इस दौरान उन्होंने सरकार को एक सुझाव दिया है और उसमें उन्होंने कहा कि आखिर प्रशासन और जनता के बीच सामंजस्य बनाने के लिए सरकार क्या कर रही है, इसकी जानकारी दी जाए। राजेश कुमार है और मैं भी भारत से बोल रहा हूं। सवाल तो नहीं है, एक सुझाव है कि कोरोना की जो स्थिति है उससे निपटने के लिए क्या जो थाना स्तर पे जो शांति समिति की बैठक वगैरह होती रहती है तो उसमें तमाम जो थाना लेवल पर जो स्थानीय लोग होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं वगैरह वगैरह, उन सबको एक साथ इस कोरोना की जंग की लड़ाई में सब एक साथ मिलकर उनसे अपील करके हम लोग आगे आए तो हमें लगता है कि बिहार या फिर देश स्तर पे भी कोरोना की जंग जीत सकते हैं। एक बार सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है, इसके लिए भी कोई आप लोग प्लान बनाए हैं? बिल्कुल, आपदा की इस स्थिति में बचने के लिए जनता का सहयोग बहुत जरूरी है और डीटीवी भारत भी लगातार आपसे सहयोग की अपील करता है कि सरकार के नियमों का पालन करें, गाइडलाइन जो है उस गाइडलाइन का बखूबी इस्तेमाल करें। लेकिन ऐसे में प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है और प्रशासन को इसके लिए बेहतर तरीके से सचेत रहने की जरूरत है, लोगों के बीच जाने के लिए, लोगों से समझने के लिए जरूरत है। तो ऐसे में प्रशासन क्या कुछ कर रही है और ये बड़ा सवाल था। लेकिन हालांकि अब इस पर प्रशासन क्या करती है, क्या सोचती है और क्या शांति समिति की जो हम बात करते हैं उस पर विचार करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अब बात राजनीति को लेकर के करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में लॉकडाउन की घोषणा हो गई और जिसको लेकर के लगातार बातें कही जा रही थी, ऐसे में सबसे पहले प्रतिक्रिया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की आई है। नेता प्रतिपक्ष ने बिहार में लॉकडाउन की घोषणा के बाद राजनीतिक शुरू करने की बात कही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट करके लिखा कि लॉकडाउन करवाना महज एक नौटंकी है। उन्होंने कहा कि 15 दिन में समूचा विपक्ष लॉकडाउन करने की मांग कर रहा था, लेकिन छोटे साहब अपने बड़े साहब के आदेश का पालन कर रहे थे। 2 मई तक लॉकडाउन नहीं करना है। जब गांव-गांव टोला-टोला संक्रमण फैल गया, तब दिख रहा है इस संकट काल में तो निम्न स्तरीय नौटंकी और राजनीति से बाहर आइए, बाज आइए। दरअसल नेता प्रतिपक्ष ने जो प्रतिक्रिया दी है वो साफ तौर पर आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी उन्होंने इशारों में लिया है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी। दरअसल उन्होंने बड़े साहब और छोटे साहब का जो जिक्र किया है वो साफ तौर पर वही स्थितियों को दिखाता है और ऐसे में अब नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट करके सरकार को घेरने की बात की है। ऐसे में जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट करके सरकार को घेरा है तो दूसरी तरफ बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लॉकडाउन लगाने के फैसले को लेकर के खुद अब ट्वीट करके इसकी बात की जानकारी दी है और चीफ सेक्रेटरी और जो सचिव थे सब कुछ क्लियर कर दिया, जिसके बाद आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने साफ तौर पर कहा कि काम सराहनीय है, लेकिन यह पहले करना था, सरकार ने विलंब कर दिया। और जो अनुकंपा के मुख्यमंत्री बने हैं इनकी सबसे बड़ी गलती इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जब हाई कोर्ट ने शक्ति अपनाई और कहा कि मंगलवार तक अगर आप कोई डिसीजन नहीं लेते हैं तो हाई कोर्ट को डिसीजन लेना पड़ा, जिसके बाद डर करके सरकार ने यह फैसला लिया है। 15 मई तक राज्य की सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन
लगाने का जो निर्णय लिया है उसका फलाफल सामने अभी तक आया नहीं है कि वो किन किन चीजों को बंद से मुक्त रखेगी, कौन से आवश्यक वस्तु चीजें को वो चालू रखेगी। लेकिन ये देर से उठाया गया कदम है। लगातार हम लोग कर रहे थे, क्योंकि नीतीश कुमार अनुकंपा के आधार पर मुख्यमंत्री को निर्णय लेने में इनको काफी दिक्कतें हो रही थी। पटना उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद जब ये साफ स्पष्ट तौर पर न्यायालय ने कहा कि मंगलवार तक अगर आप कोई निर्णय नहीं लेते हैं तो न्यायालय स्वयं निर्णय लेगी। बिहार में लॉकडाउन लगा दिया गया, उसको लेकर के कई पार्टियां अपने अपने स्तर से प्रतिक्रिया दे रही है और सभी की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ऐसे में जहां एक तरफ राजद ने हमला बोला है तो दूसरी तरफ अब लोगों के लिए मसीहा बने जाप संरक्षक पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार को लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि जो स्थिति है बिहार की, जो लोग अब भी त्राहिमाम कर रहे हैं। एक तरफ सरकार लॉकडाउन लगा रही है और दूसरी तरफ लोगों की सुविधाओं का ख्याल नहीं रख रही है। आखिर में यह फैसला पूरी तरीके से गलत है। एक व्यवस्था हो सकती है, लेकिन मुझको एक बात समझ में नहीं आता है कि जो मानव चयन है, कहीं नर्स नहीं, डॉक्टर नहीं, जिसके चलते एक पेशेंट के साथ 3-3, 4-4 आदमी उनके परिवार के लोग रहते हैं, वहीं सोते हैं, उसी के बेड पर सेवा करते हैं। अब वो निकलेंगे तो क्या ये मानव चयन हो गई? अगले बार भी आपने किया, अब फिर आपने 3 महीने के बाद सब कुछ इकोनॉमी चौपट भी कोलैप्स किया। आपने रोड ट्रांसपोर्ट बिजनेस को चौपट कर दिया, आपने होटल बिजनेस को चौपट किया, स्कूल और कोचिंग बिजनेस को चौपट किया, बच्चों की पढ़ाई चौपट हो गई। आप छोटे छोटे दुकानदार जो थे, जिसका जीवन उसी पर था, लोन लेकर के दुकान खोला था, आप उसको बर्बाद कर। तो बिल्कुल लॉकडाउन के इस फैसले के बाद सरकार और विपक्ष दोनों तरफ से अपने अपने स्तर में दिख रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में जहां एक तरफ विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है तो दूसरी तरफ अब बिहार में लॉकडाउन के फैसले के बाद कई बातें सामने आई हैं और ऐसे में अब बिहार सरकार के मंत्री और वीआईपी प्रमुख ने भी साफ तौर पर अपनी बातों को कहा है। दरअसल डीटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए बिहार सरकार के मंत्री और वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी ने कहा है कि सरकार भले ही फैसला देर से लिया, लेकिन फैसला लोगों की सुरक्षा और लोगों के हितों में है। सही, लेकिन मुख्यमंत्री की नींद अब खुल चुकी है और आज उन्होंने ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी है कि अब बिहार में 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लग गया है, गाइडलाइन जारी कर दी गई है। ऐसे में मौके पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार सरकार के मंत्री मुकेश साहनी, इनसे जुड़ते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपको। पहले बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप पहले से भी मांग कर रहे थे कि बिहार में लॉकडाउन लगे, साथ ही साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी मांग की थी, लेकिन देर से इसे ही, लेकिन अब लॉकडाउन लगा, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए हम लोग तो बगैर रिसर्च का हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया था कि इस हालत में लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि देश दुनिया में देखा गया कि इसको कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन की आवश्यकता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हर पहलू पे वो ध्यान रखे थे और रिसर्च के अनुकूल ही उन्होंने जब ज़रूरी पड़ा तो उन्होंने खुद निर्णय लिए हैं कि लॉकडाउन करने का, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देर कुछ नहीं कहा जा सकता है, आवश्यकता गिरा तो लॉकडाउन लगाया गया, कि बहुत सारे लोगों का था कि नहीं भी लगाना है, तो हम लोग भी चाह रहे थे कि लॉकडाउन लगा के भी कंट्रोल किया जा सकता है, और आज ज़रूरी पड़ा कि लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता गिरा तो लॉकडाउन लगाया गया। इसमें कहीं पे कोई किंतु परंतु नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी सोच रहे समझ रहे, सब चीज़ एकदम परफेक्टली काम हो रहा है बिहार के हित में। और अभी मैं खुद मुजफ्फरपुर में अभी जा रहा हूँ, वहाँ के मैं प्रभारी मंत्री बना हूँ, परसों भी मैं वहाँ पे विजिट किया था, अभी फिर जा रहा हूँ। तो एक ज़िला हमें मिला है कोरोना, खास करके कोरोना मरीज को देख रहा हूँ और कहाँ क्या समस्या, कहाँ तकलीफ़ है, कहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, कहाँ पे दवा नहीं है, कहाँ पे बेड नहीं है, ये सारी चीज़ पे हमने पूरा ध्यान रख के और मुजफ्फरपुर में पूरा कैंप कर रहे हैं और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे सहूलियत दिया जाए उसके ऊपर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पे है कि जब आपने मांग की, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की कि बिहार में लॉकडाउन लगे, स्थिति को देखते हुए, लेकिन बावजूद इसको लॉकडाउन नहीं लगा, मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया। लेकिन जब कल हाईकोर्ट की टिप्पणी हुई, हाईकोर्ट ने कहा कि आप कुछ एक्शन लीजिए, नहीं तो हम अपनी तरफ से एक्शन लेंगे, उसके बाद लॉकडाउन लग रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये दबाव में लिया गया निर्णय तो नहीं, क्या लगता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, इसमें दबाव वाली बात नहीं है। और रहा सबका अपना अपना व्यू होता है और कोई भी चीज़ सबके सहमति से सब चीज़ होता है।
और आज आवश्यकता गिरा तो मुख्यमंत्री जी ने खुद संज्ञान लेके, अब देखिएगा देश में बहुत ऐसे राज्य में लॉकडाउन नहीं लगा है, बहुत ऐसे राज्य में 15 दिन पहले ही लॉकडाउन लग गया, 10 दिन पहले ही लग गया। आज बिहार में जरूरी गिरा है तो बिहार में लग गया है और इस पे हम लोग मजबूती से काम करें, पूरे बिहार पे नज़र रखे हैं और जहां जिनको जो जवाबदेही मिला उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ये सब नहीं देखने की आवश्यकता, मुख्यमंत्री जी को हमेशा कोशिश की है। तो चलिए, फिलहाल बिहार में राजनीति तो शुरू हो गई है क्योंकि लॉकडाउन का फैसला सरकार ने ले लिया है, लेकिन ऐसे में लोगों को कंफ्यूजन ना हो तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं कि आखिर में किस तरीके की छूटें मिलेगी और क्या कुछ खास हो रहा है और साथ ही साथ पाबंदियां क्या लगेगी। तो सबसे पहले बात बंद को लेकर के करेंगे। लॉकडाउन के दौरान क्या कुछ बंद रहेंगे? तो लॉकडाउन के दौरान स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल पूरी तरीके से बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, पार्क और जिम भी पूरी तरीके से बंद रहेंगे। वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान जो होंगे वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे। अनावश्यक प्रतिबंध यानी कि आवागमन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। लोगों को सड़कों पर पैदल घूमने पर भी पूरी तरीके से मनाही होगी। बिना वजह घूमते पकड़े जाने पर आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन पूरी तरीके से बंद रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे बगल में तस्वीरें भी चल रही हैं, जहां पर आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करें कि लॉकडाउन के दौरान क्या कुछ बंद रहेगा। ऐसे में बात खास की करते हैं कि आखिर लॉकडाउन के दौरान क्या कुछ खास होने वाला है। लॉकडाउन में जो खास होगा उसमें यह है कि 50 से अधिक लोग जो होंगे वो शादी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन लॉकडाउन के दरमियान भी इस बार शादी समारोह के लिए पूरी तरीके से छूट दी गई है। लेकिन इसमें शर्त ये रखी गई है कि डीजे और बारात शामिल नहीं किए जाएंगे, यानी कि उन पर प्रतिबंध रहेगा, आप बारात लेकर के नहीं जा सकते हैं। हालांकि इसके साथ यह भी रखा गया है कि आप शादी समारोह के 3 दिन पहले तक स्थानीय थाना में इसकी जानकारी देंगे। प्रशासन को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कितने लोग शामिल होंगे और शादी समारोह जो होगा वो कहां हो रहा है। इसके साथ साथ जो खास होने वाला है उसमें यह है कि इस बार के लॉकडाउन में, हालांकि लॉकडाउन की प्रक्रिया में ये पहले भी था कि अंतिम संस्कार में और श्राद्ध क्रम में 20 लोग शामिल हो सकते हैं और इसके लिए कोई हालांकि इस तरह की बातें नहीं कही गई है कि प्रशासन को इस बात की जानकारी देनी है। हालांकि खास में एक ये भी बात है कि इस बार डीएम को चिन्हित स्थानों पर आइसोलेशन सेंटर तैयार करना है और सामुदायिक किचन बनाने का भी निर्देश दिया गया है। राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में अनाज दिया जाएगा, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा और फिलहाल मई महीने की ये बात की गई है। लेकिन बात अब छूट की करें कि आखिर में किसको छूट मिलेगा, तो इस बार सबसे बड़ी बात है कि लॉकडाउन के दौरान जो छूट मिलने वाले हैं उसमें से सभी आवश्यक सेवा, लॉकडाउन को जो आवश्यक सेवाएं हैं वो पूरी तरीके से छूट मिलेगी। दवा दुकान, अस्पताल, एम्बुलेंस और सरकार की ओर से जो भी वाहन होंगे वो पूरी तरीके से छूट होंगे। प्राइवेट वो वाहन जिसको सरकार ने या फिर जिला प्रशासन ने अपने खास काम के लिए लिया है और इनको ई पास दिया हुआ है, उनको भी इस बार छूट मिलेगी। एम्बुलेंस सेवाएं पूरी तरीके से चालू रहेंगी। छूट में मछली, दवा की दुकानें, माफ कीजिएगा, मछली, सब्जी या फिर जो खाद्य सामग्रियां होंगी उसके लिए दुकानें तो खुलेंगी, लेकिन दिन में 11 बजे ही बंद हो जाएंगी। तो ये लॉकडाउन का फैसला क्या कुछ खास होता है, देखना होगा कि क्या लॉक करने से प्रदेश में कोरोना का जो स्थिति है वो डाउन होगा, ये देखने वाली बात होगी कि लेकिन लॉकडाउन पर चर्चा लगातार जारी है और ऐसे में सरकार के इस फैसले से कितना कुछ खास होता है इस पर डीटीवी भारत की लगातार नज़र बनी हुई है और इससे बचाव को लेकर लगातार हम आपसे निवेदन करते हैं कि संक्रमण के इस काल में कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करें और अपनी सुरक्षा का बखूबी ख्याल रखें और देखते रहें डीटीवी भारत। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लखीसराय की शान और मुंगेर प्रमंडल की जान, यही तो है होटल बुद्धा रेसिडेंसी की पहचान। ट्रिपल बेड का कमरा और शानदार मैरिज